हेलो 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 पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। भाई क्या खुशी का दिन है आज। फाइनली यूपी का रिजल्ट आ गया एंड द बंगाल का भी रिजल्ट आ गया एंड द रिजल्ट इज़ जस्ट फैंटाबुलस, वंडरफुल। आई डोंट हैव द प्रॉपर एडजेक्टिव टू जस्ट एक्सप्रेस माई फीलिंग सीइंग ऑल दीज, लाइक नो एवरीबडी इज़ गेटिंग अ सीट एंड अगेन आई एम सेइंग हियर कि जिनको भी सीट नहीं मिल पाया है इन राउंड 2 ऑल्सो, प्लीज़ डोंट बी डिसहार्टेंड। ऑफ कोर्स यू विल बी डिसहार्टेंड, आई नो, बट प्लीज़ डोंट think that this is your last day or the world is being cruel to you, because sometimes the things don't work out as we plan. And by ask this to a dropper, okay, like me, like everyone in the comment section, ask them. You will feel that you are the most unluckiest person right now, but destiny has planned something for you, so please be patient and be strong. Now coming back to the college analysis कि किस कॉलेज का कितना कट ऑफ गया है, क्या सीन है, क्या होने वाला है, तो हम लोग उस पर आते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं सबसे पहले एक ब्रीफ दे देती हूँ। तो मैक्सिमम हर कॉलेज का जो कट ऑफ है वो राउंड 2 में नीचे आया है। ओके, जो लास्ट क्लोजिंग नंबर है राउंड 2 का वो गया है आपका, ऑफ कोर्स सबको पता ही था कि इसका जाने वाला है राष्ट्रीय का। तो राष्ट्रीय का लास्ट क्लोजिंग नंबर है 258 एंड लास्ट क्लोजिंग रैंक है 5,73,771। बहुत साथ आया है इस नंबर में, मतलब इस रैंक में। एंड उसके बाद अगर मैं राष्ट्रीय और टीएस को छोड़ देती हूँ तो रोहिला खंड का लास्ट क्लोजिंग रैंक आया है, आई थिंक बिकॉज ऑफ द स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन एंड बिकॉज ऑफ द फी स्ट्रक्चर ऑल्सो। तो रोहिला खंड का जो लास्ट नंबर है वो है 281 एंड इसकी जो लास्ट क्लोजिंग रैंक है वो है 5,04,75। तो ये है माइनॉरिटी की क्लोजिंग, नॉन माइनॉरिटी की क्लोजिंग रैंक्स जो लास्ट की थी। एक्चुअली मैं वीडियो में बोलना भूल गई कि अब बहुत लोगों को अपग्रेडेशन के लिए बहुत सारा कन्फ्यूजन है कि कैसे करना है या फिर रिज़ाइन करना है, क्या करना है। मैं उस वीडियो में तो इतना नहीं बता सकती क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और ये बेसिकली कॉलेज के अलॉटमेंट पे था। तो अभी रिसेंटली जिसको भी डाउट है वो कमेंट में करो, अगर मेरे बस का होगा, क्योंकि आप लोग को पता है मैं पहली बार काउंसलिंग करा रही हूँ तो हमको भी कभी कभी उतना डीप नॉलेज नहीं होता, लेकिन अगर वो मेरे बस का होगा, मुझे पता होगा, तो मैं ज़रूर आप लोगों को वहाँ पर रिप्लाई करूँगी एंड मदद करने का कोशिश करूँगी। थैंक यू। लेकिन वहाँ जाने से पहले मैं यहाँ पर ये बताना चाहूँगी कि हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल दिया है। वहाँ पे सारे कॉलेजेस के ग्रुप लिंक मैंने डाल दिए हैं। एक्चुअली सर ने बनाए थे लेकिन मैं उन्हें यहाँ पे फॉरवर्ड कर दी हूँ, तो आप लोग अपने कॉलेज की जो ग्रुप लिंक्स है वहाँ पर जा सकते हो और कॉलेज के ग्रुप में शामिल हो सकते हो। तो चलिए वापस से कॉलेज पर आते हैं। हेलो हेलो हेलो, आ रहा है ना आवाज़? यार यू विल नॉट बिलीव मेरे साथ क्या ट्रेजेडी हुआ अभी। मतलब आप देखो कि मैं ये पूरा कॉलेज एनालिसिस का वीडियो शूट कर ली एंड मैं जब उसको एडिट करने के लिए अभी बैठी तो मुझे इसमें आवाज़ ही नहीं आया। आई डोंट नो मेरे वीडियो में आवाज़ क्यों नहीं रिकॉर्ड हुआ, तो वापस से मुझे शूट करना पड़ रहा है। मैं इसी पेज में करूँगी, मैं इतना मेहनत वापस नहीं करने वाली, ठीक है? तो प्लीज़ थोड़ा एडजस्ट करना। आई लिटरली डोंट नो कि मेरा आवाज़ क्यों नहीं शूट हुआ, तो वापस से मैं यहाँ पर करती हूँ। ओके, तो मैं क्यों हंसी भी आ रही है मुझे अब। देखो मैं यहाँ पर ये सब दिखा रही थी कि किस कॉलेज की कट ऑफ जो है वो इंक्रीज़ हुई है एंड ऑफ कोर्स आप देख सकते हो कि सारे कॉलेजेस की इंक्रीज़ हुई है। मतलब ऐसा कोई कॉलेज ही नहीं है जिसकी कट ऑफ डिक्रीज़ हुई है, सबकी इंक्रीज़ हुई है। अजय संगल, तो मैं यहाँ पे अब ओवरव्यू देती हूँ क्योंकि अच्छा हुआ ऐसा, क्योंकि मैं जो इसके पहले अटेम्प्ट में दी थी ना वो बहुत ही बोरिंग था। ओके, तो अजय संगल की आप देखो इंक्रीज़ हुई है, बीएस कुशवाहा की भी मैं यहाँ पे दिखाती हूँ कि इसमें स्टार्क इंक्रीज़ आया है। बीएस कुशवाहा की इंक्रीज़ हुई है, जीएस हापुड़ से इंक्रीज़ हुई है। जीएस हापुड़ की थोड़ी सी स्टार्क डिफरेंस आई है, वाई बिकॉज ऑफ द बॉन्ड स्ट्रक्चर एंड द फी रिलेटेड इशू। हेरिटेज में उतना इशू नहीं आया है, वाई बिकॉज पीपल हैव शोन फेथ इन हेरिटेज एंड केडी। आप ये देखो हेरिटेज में बॉन्ड का चक्कर आ रहा है फिर भी उतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया है। आप ये देखो हिंद सीतापुर में भी उतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया है। देन आप यहाँ देखो केडी, वेयर इज़ केडी, केडी में भी उतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया है। देन आप यूनाइटेड देखो, यूनाइटेड में भी उतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया। तो ये सब ऐसे कॉलेजेस हैं जिसमें बॉन्ड इंक्रीज़ का डर है, फिर भी उनकी जो अभी फीस है वो थोड़ी सी कम है। सो पीपल आर लाइक कि चलो अगर इंक्रीज़ कर भी जाती है फिर भी वो हमारे अफोर्डेबिलिटी रेंज के अंदर रहेगी। तो उनकी जो कट ऑफ है उसमें उतना ज़्यादा स्टार्क डिफरेंस देखने को नहीं मिला है। स्टार्क डिफरेंस देखने को जो मिला है वो हमें देखने को मिला है, आप ये देखो एसआरएम में। कहाँ भाई साहब, एसआरएम की स्थिति देखकर मुझे इतनी हंसी आ रही है ना। आप ये देखो 2024 में एसआरएम जो है वो 1 लाख पे क्लोज हुआ था, लिटरली 1 लाख पे क्लोज हुआ था। एंड आप देखो इस बार ये कहाँ पहुँच गया है, 4,33,000 पे। मतलब भाई साहब इतना ज़्यादा डाउनफॉल तो पाकिस्तानी टीम का भी अभी वो एशिया कप में नहीं हुआ है जितना ज़्यादा एसआरएम का हो गया है। फिर आप ये देखो कि प्रसाद 3,57,000 पे आई है, बट स्टिल इतना तो डिजर्विंग नहीं था। सो इट इज़ सो क्लियर दैट पीपल who are choosing private medical college give the first priority to the budget. Give the first priority to the budget. Budget is the main factor which they are seeing in private medical colleges. थोड़ा सा लोग क्वालिटी पे भी कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं, लेकिन अगर उन्हें 10 या 15 लाख रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है तो वहाँ पे फिर वो लोग सोचते हैं एक बार।
तो ये था मोटा मोटी। आप ये देख सकते हो कि जो मतलब कि बजट कॉलेजेस है, नॉन बजट कॉलेजेस जैसे कि टीएस मिश्रा हो गया, जैसे कि राजश्री हो गया, जैसे कि रोहिलाखंड हो गया, ये तीनों जो लाइक 1 CR के करीब है, इनकी कट ऑफ कोर्स आप देख सकते हो कितनी गई है यहाँ पर। सबसे पहले तो इसकी है 265, देन इसकी है 200 नहीं, ये तो सिद्धि विनायक का है, इसकी है 281 एंड देन इसकी है 258। तो ये सब की जो कट ऑफ है, ये सब मतलब महंगे कॉलेजेस की कट ऑफ इतनी गई है। लेकिन अगर आपका बजट 80 था, 85 था, आप बजट कॉलेज देख रहे थे, तो बजट कॉलेज जो है वो क्लोज हुआ है सिद्धि विनायक तक। ये देखो सिद्धि विनायक का, उनकी जो क्लोजिंग रैंक है वो है 454,000, सॉरी क्या मैं बोल दी, 4,54,388। ये जो गई है सिद्धि विनायक की लास्ट क्लोजिंग रैंक गई है बजट कॉलेज के रेंज में, और इसकी जो मार्क्स है 295 है। तो मैं जो यूपी की राउंड 2 की जो क्लोजिंग अच्छे क्लोजिंग मार्क्स है, मैं जो उसको कंसिडर करूंगी वो करूंगी 296, जो कि राउंड 1 में गई थी 345, राउंड 1 में 345 जो गई थी, मैं उसको कंसिडर करूंगी अभी 296 पे, 45 या 47 मैं उसको क्लोज करूंगी 296 पे। वाई? बिकॉज मैक्सिमम बच्चे जो है ना वो बजट कॉलेज का ही देख रहे हैं। बाकी आप ये देखो टीएस, राजश्री, रोहिलाखंड, ये तीनों कॉलेजेस की कट ऑफ इससे कम गई है, लेकिन ये सब फिर 1 करोड़ वाले रेंज में आ जाते हैं। ये तो थी आपकी नॉन माइनॉरिटी का किस्सा जो आप यहाँ पे देख सकते हो। देखो देखो देखो। अच्छा, इसकी अगर फोटो चाहिए ना तो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया है, तो आप वहाँ से फोटो ले सकते हो अपने एनालिसिस के लिए। देन यहाँ पे आता है माइनॉरिटी कॉलेजेस। अच्छा, एनसीआर का भी आप देख लो। एनसीआर जो कि इस बार नया मार्केट में आया था और आते के साथ बम फोड़ा है भाई साहब, क्या कट ऑफ गई, क्या शानदार कट ऑफ गई है। ऑफ कोर्स बिकॉज एनसीआर एक बहुत ही अच्छा कॉलेज है एंड ये कम सीट्स लेके आया था। मुझे नहीं पता, मैं कंफर्म एक्चुअली यहाँ पे नहीं हूँ कि वो 150 सीट्स के साथ आया था कि 100 सीट्स के साथ आया था। अगर आपको कोई आइडिया है तो प्लीज़ कॉमेंट में बता देना। तो ये बहुत ही कम सीट्स के साथ आया था एंड ये बहुत ही अच्छा कॉलेज है, इसकी बजट भी ठीक ठाक है, इसलिए एनसीआर की जो कट ऑफ है वो इतनी अच्छी गई है। देन हम लोग माइनॉरिटी कॉलेजेस में अगर आते हैं तो यहाँ पे 2 तरह के बेसिकली माइनॉरिटी कॉलेजेस है। एक है मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेजेस, अरे पेन स्टैंड यार हिलो मत यार प्लीज़। एक है मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेज, एक है जैन माइनॉरिटी कॉलेज। तो जो जैन माइनॉरिटी कॉलेज है ना वो है टीएमयू, और इसकी जो माइनॉरिटी की सीट्स की जो लास्ट क्लोजिंग रैंक है वो है 10,85,133, और इसकी जो नॉर्मल सीट्स की जो क्लोजिंग रैंक है वो है 4,69,180, और इसकी जो मार्क्स गई थी माइनॉरिटी के लिए वो गई थी 146। अगर आप नॉर्मल की बात कर रहे हो, मतलब कि माइनॉरिटी कॉलेजेस में नॉर्मल सीट्स, तो उसकी जो लास्ट क्लोजिंग रैंक गई है वो गई है एफएच आगरा के लिए एंड दैट इज़ 5,88,708। ये गई है इसकी लास्ट क्लोजिंग रैंक, और इसकी जो लास्ट क्लोजिंग मार्क्स है वो है 254। अगर आप मुस्लिम माइनॉरिटी से बिलोंग करते थे और अगर आप मुस्लिम माइनॉरिटी सीट्स के लिए दावेदार थे तो उसकी जो लास्ट क्लोजिंग रैंक गई है वो गई है अगेन एफएच आगरा के लिए, जो कि है 7,22,579, और इसकी जो मार्क्स है 280। ये थी पूरी कॉलेज। मैं इस बार इसमें भी स्पीकर ऑन करके रखी हूँ कि अगर फिर से रिकॉर्ड नहीं हुआ तो ये है अभी पूरा एक काला चिट्टा आप जिसको बोल सकते हो, जो कि बहुत अच्छा आया है। So this was all for the college wise analysis. As you have seen, the colleges have given so much to the student this time. Thank you for UPDGME and thank you for not blocking seat in round 2. So this was it for the thing, and all colleges have seen a decrease in their cutoff, as you have seen. So this was it. You can join the college group as I have mentioned, and if you are new to my channel then please subscribe, because from now you are going to see the college struggle of a private medical college student, जहाँ पे सबको लगता है they will take out an intestine in the place of gallbladder. No, it is not. We are also studious, we are also deserving. So you will see me proving all those things wrong, and this is the thing. So do subscribe my channel and thank you for watching. Bye bye.